नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आईपीएल का बहुत मजा आया हम सबको। नीरज जी, आपका स्वागत है एक बार फिर आईपीएल के बाद। और मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि नीरज जी की और मेरी जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणियां थी, आईपीएल में बहुत सटीक रही। आप सब लोगों ने बहुत सराहा और जैसा हमने कहा था कि वर्ल्ड कप की विशेष तैयारी हम लेकर आपके सामने आएंगे। एंड नीरज जी, हियर वी आर विद द कर्टन रेजर। आज पहला एपिसोड है हमारा वर्ल्ड कप का, जिसमें हम कर्टन रेजर की बात करेंगे, क्वालिफायर राउंड की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी विच आर द टीम्स दे आर स्ट्रॉन्ग, कौन सी जीत सकती हैं। तो नीरज जी, मैं थोड़ा सा आपसे डेटा शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो इंडियन फैंस हैं, दे वुड बी रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन विन, राइट। और ऐसा लगता है कि इंडिया 2020 वर्ल्ड कप विनर है। Whereas the fact remains कि 2007 में जो लॉन्चिंग एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, वो भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर जोहान्सबर्ग में। उसके बाद अब तक हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता। मैं पुराने जो है, फॉर दी सेक ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स, जो लोग आंकड़ों का शौकीन है उनके लिए बता दूं, 2009 में लंदन में जब हुआ था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। 2010 में ब्रिज टाउन में हुआ, वेस्ट इंडीज ने, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2012 में कोलंबो में हुआ, वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को हराया। 2014 में मार्च श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को हराया। जबकि 2016 में कोलकाता में जब भारत में हो रहा था, तो वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता। Now this is a very strange thing that West Indies has won the T20 World Cup twice. जबकि आज के दिन अगर देखें तो विश्व में वेस्ट इंडीज इज नॉट सपोज टू बी ए ग्रेट क्रिकेटिंग पावरफुल नेशन। लेकिन सच्चाई है कि 2 बार उन्होंने टाइटल, उनके जो उस टाइम थे, एक मुझे अभी तक याद है, कार्लोस ब्रेथवेट ने स्टोक्स पे 4 छक्के लगाए और जिताया था। फिर उसके बाद डैरन सैमी, होल्डर, देवर, एंड एक जो श्रीलंका में हराया था, जब मुरली को उनके सैमुअल्स ने छक्के मार मार के बुरा हाल कर दिया था। बहुत छक्के मारे थे, बहुत। मतलब मुरली का, मतलब जिस तरह से उसने भुरकस निकाला था, आज तक शायद किसी ने नहीं निकाला है। अच्छा, अभी नीरज जी, ये तो अभी हम आगे इसकी बात करते हैं। क्वालिफायर राउंड 12 मैच होने वाले हैं। सब वेरी न्यू। यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, बात आपसे चाहता हूँ। देखिए, इस बार एक प्री क्वालिफायर टूर्नामेंट हुआ और आपको पहली देखिए टॉप 8 टीम्स रखी गई रैंकिंग में। तो इस टाइम बांग्लादेश और श्रीलंका, द स्टॉलवर्ट्स, आर नॉट देयर इन टॉप 8। फिर उन्होंने एक रैंकिंग टूर्नामेंट खेला और उसमें आप सरप्राइज होंगे कि जिम्बाब्वे लॉस्ट एंड यूएई लॉस्ट, तो हु हैव बीन प्लेइंग। तो न्यू कंट्रीज हैव कम। ओमान होस्ट नेशन भी है और उसका जो पहला मैच में देख रहा हूं, तो वहां की पिच थोड़ी स्ट्रोक प्ले को असिस्ट करती है। पापुआ न्यू गिनी, मैं बताना चाहूंगा, पापुआ न्यू गिनी 1975 में आजाद हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो वहां पे अबॉर्जिन्स या मॉरीज एंड इंडियंस मिक्स आपको काफी प्लेयर्स नजर आएंगे। लगेगा जैसे हमारे जैसे लोग खेल रहे हैं जी। तो दे हैव अ टीम, ओमान हैज अ टीम, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, देन ये श्रीलंका, बांग्लादेश तो है ही। तो अब क्या है, इनके 2 पूल बनाए जाएंगे, 4-4 होंगे। तो वो राउंड रॉबिन के हिसाब से सबको खेलने हैं। तो अब जैसे हम लोग n×n-1/2 करते हैं, 6-6 12 मैच यहाँ पर होंगे, जो 22 तारीख को खत्म हो जाएंगे। और अब जो बाकी जो है 2 पूल बनाए गए, जैसा दिनेश जी ने अभी बताएंगे, जो 2 पूल्स हैं। भारत को मुझे लगता है थोड़ा सा आसान पूल मिला है, जो मुझे लगता है। और अब देखिए 4-4-8 हो गए और 2, एक का विनर एक का लूजर, मतलब विनर एंड रनर अप। यहाँ पे इस तरह से 6 का कोटा होगा। अब उनमें राउंड रॉबिन होंगे, तो उस तरह से वो हमारे जो मैच हो जाते हैं वो 30 हो जाते हैं। तो 30 मैच है सुपर 2 के ग्रुप, सुपर 12 के ग्रुप 2 में है। एंड द टीम्स दैट इंडिया सपोज टू फेस इज इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ये खेलेंगे। और उसके अलावा ग्रुप बी का विनर और ग्रुप ए का लूजर इसमें शामिल होंगे। सुपर 12 की अगर ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, दे आर इन ग्रुप 2। और वहां पर एक जो ग्रुप है क्वालिफायर का, वहां का विनर और बी का लूजर, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इनटू दिस। ये 6 टीमें सुपर 12 में, 6 टीमें ग्रुप में, 6 टीमें ग्रुप में हो जाएंगी और यहाँ से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, हु विल प्ले इन द सेमीफाइनल्स। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स। Now, if you look at Neeraj, if we talk about potential winners, वेस्ट इंडीज 2 बार जीत चुका है,
पाकिस्तान भी एक बार जीत चुका है, इंग्लैंड भी जीत चुका है, श्रीलंका भी जीत चुका है, भारत भी जीत चुका है। नाउ इफ यू लुक एट द टीम रैंकिंग्स, इंग्लैंड इज एट नंबर 1, इंडिया इज एट नंबर 2। हालांकि अगर हम पॉइंट्स में देखें तो बहुत ज्यादा भारत और इंग्लैंड में फर्क नहीं है। देन पाकिस्तान इज एट नंबर 3, न्यूजीलैंड नंबर 4, साउथ अफ्रीका नंबर 5, बांग्लादेश नंबर 6, देन ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान सरप्राइजिंगली इज अबव वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका। ठीक है, उनके जो अंक है। और थोड़ी सी एक अजीब बात यह है कि जो मैं देख रहा था जब मैंने T20 इंडिविजुअल रैंकिंग्स की बात करी, तो बैट्समैन में तो हम कहीं नजर आते हैं। विराट कोहली इज करंटली एट वर्ल्ड रैंक नंबर 4 इन, एंड KL राहुल इज एट 6, whereas डेविड मलान इज एट नंबर 1। लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, हमारा कोई भी गेंदबाज इस समय टॉप 10 में नहीं है। नॉट अ सिंगल ऑलराउंडर, नॉट अ सिंगल ऑलराउंडर इज देयर इन द टॉप 10 लिस्ट। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है। तो अब नहीं देखिए, इसमें बोलूंगा हमने ऑलराउंडर के रूप में लिया किसको है। यहां पर हमने जो लिया है वो है हार्दिक पांड्या, वो जो पिछले 1.5 साल से खेल ही रहे थे, उनकी रैंकिंग हो ही नहीं सकती। 20 पर है वो रैंकिंग। हाँ, मतलब बेसिकली वो 1.5 साल से खेल नहीं रहे, तो उनकी रैंकिंग तो अफेक्टेड हो ही जाएगी। अश्विन आ रहे हैं ऑलराउंडर, वो भी बहुत समय से T20 खेल ही नहीं रहे थे, तो इन लोग की रैंकिंग है ही नहीं। But now the point is that top 4 teams are England, India, Pakistan, New Zealand. Do you see the contest between these top 4 or there are other contenders also? देखिए, इंग्लैंड में जैसे ही 2 फैक्टर्स हैं। पहला, बेन स्टोक्स नहीं है, और दूसरा हम लोगों ने देख लिया था UAE, दुबई वगैरह पे यहाँ बॉल स्पिन कर रही है, ग्रिप कर रही है। जो बेस्ट वगैरह जो इतनी अच्छी रैंकिंग वगैरह के साथ आते हैं, क्या यहाँ पे खेल पाएंगे? जेसन रॉय वगैरह थोड़ा बहुत खेल लेंगे, बट सैम बिलिंग्स, बट दे आर नॉट दैट पोटेंट फोर्स जो कि वो नॉर्मल फ्लैट पिचेस पे थे। यहाँ की वो फ्लैट पिचेस अगर नहीं हुई, जो IPL वाली मैचेस हुई, तो आई डोंट कंसीडर फेवरेट्स। इनफैक्ट मेरा जो डार्क हॉर्स है, जो मुझे कंप्लीट टीम लग रही है, वो ऑस्ट्रेलिया लग रही है, जिसने अब तक जीता नहीं है। अगर उनका देखा जाए, हेजलवुड भी है, स्टार्क भी है, सारे उनके बॉलर, कमिंस इज द वाइस कैप्टन, एंड आई कैन अश्योर यू नाउ यू विल सी अ डिफरेंट डेविड वार्नर। जो SRH के साथ खेल रहे थे वो नहीं थे। उनके जो मैक्सवेल इज इन पीक फॉर्म, मैक्सवेल तो कमाल की फॉर्म में। हाँ, ठीक है। तो मार्कस स्टॉयनस का IPL में इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड एज यू राइटली सेड इन IPL दैट रिकी पॉन्टिंग वाज शील्डिंग मार्कस स्टॉयनस फॉर द वर्ल्ड कप। उनको इंजरी थी, फिर उनको खिलाया आखिरी मैच में, बहुत मजबूरी में खिलाया। बिल्कुल। और एरन फिंच को कौन भूल सकता है। देन बॉलिंग की बात करते हैं तो यह जैसे आपने कहा, पैट कमिंस, हेजलवुड, रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा, माइकल सप्सन, यस दे आर अ डार्क हॉर्स टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। हाँ, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। मुझे इनफैक्ट सबसे अच्छी टीम लग रही है। अब मैं एक साउथ अफ्रीका जो एक अच्छी टीम होती थी, मुझे इतना दुख लगता है कि उनका इस टाइम बाबूमा कैप्टन है, जो T20 के लायक नहीं है, एज अ टेस्ट प्लेयर। हाँ। और फाफ डे प्लेसिस खेल नहीं रहे, और प्रिटोरियस वगैरह जो उनके जो मेन बॉलर्स हैं, नोकिया को तो वो खिलाते भी नहीं थे। बट द फैक्ट इज उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर रखे, रेजा हेंड्रिक्स वगैरह, जो इट्सी बिट्सी प्लेयर्स हैं। तो जो मुझे सबसे दुख लगता है साउथ अफ्रीका की टीम देख कि मैकरम को सबने हाल देख लिया, ही कैन नॉट बी अ मैच विनर हियर। सो द फैक्ट इज साउथ अफ्रीका डाउन टू द डंप्स। वेस्ट इंडीज ने अपने CPL हीरोज को दिया है और जेसन होल्डर को बाहर रिजर्व में रखा है। आई कैन नॉट फिगर इट आउट। पर्सन लाइक जेसन होल्डर आउट, एंड फ्रैंकली मैंने CPL देखा था, CPL का वो स्टैंडर्ड नहीं है। यस, इयान लुइस अच्छा खेल रहे हैं, बट निकोलस पूरन ने सबने हाल देख लिया है, तो वो बॉल गेम अलग है, यहाँ की बॉल गेम अलग है। तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वेस्ट इंडीज दिस टाइम। तो वेस्ट इंडीज कॉन्फिडेंट आप नहीं है, इंग्लैंड भी कॉन्फिडेंट नहीं है। हाउ अबाउट पाकिस्तान सर? लॉट ऑफ इंडियंस वांट टू नो अबाउट। देखिए, एक ही मुझे जो लगता है पाकिस्तान में, आई एम सरप्राइज कि फहीम अशरफ क्यों नहीं रहे उनके टीम में। अदरवाइज पाकिस्तान के पास उन्होंने जो बहुत अच्छा किया हुआ है, कैप्टन बाबर आजम इज अ टॉप T20 प्लेयर। देन बिसाइड्स द फैक्ट उनके हरीश रॉफ इज अ एक्सीलेंट बॉलर।
शाहिन शाह अफरीदी इज एन एक्सीलेंट बॉलर, बहुत बढ़िया बॉलर। शादाब इज एन एक्सीलेंट बॉलर। सो और जो उनकी बैटिंग है, फखर जमान है ही वो, जिस दिन एक दिन इकलौते अपने मैच जिता देते हैं। बाबर आजम है ही, देन उनके जो उन्होंने सरफराज को भी ले लिया है, बट रिजवान इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। और मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूं, हम जल्दी ही इंडिया और पाकिस्तान के मैच का स्पेशल एपिसोड लेकर आने वाले हैं। सर, न्यूजीलैंड इज द करंट आईसीसी टेस्ट चैंपियन, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, न्यूजीलैंड यहाँ पे जो स्पिन चल रही है, और मुझे लगता है कि रॉस टेलर का ना होना न्यूजीलैंड की टीम में, और तो थोड़ा सा मुझे मिस लग रहा है। देखिए, जो यहाँ की जो उनके प्लेयर्स हैं, जो मेन बॉलिंग तो बोल्ट वगैरह अच्छी करेंगे, बट जैसे आपने देखा ना कि लिविंगस्टन ने बहुत अच्छा किया था इंग्लैंड के, बट यहाँ पे फ्लॉप हुए। विलियमसन से भी इस लेग में, यूएई लेग में उतना अच्छा नहीं खेला जा रहा है। सर, न्यूजीलैंड के लिए एक समस्या, फाइनल्स में 56 रन पड़े थे लॉकी फर्गुसन को सीएसके के खिलाफ आईपीएल में। जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। I think nobody in the world. That was a match changer. That was a match changer. बट नहीं, देखिए, बट उन्होंने एक अच्छा रखा है कि उन्होंने अपने सीफर्ट, अगर मैं बोलूं तब भी उनके पास जो फिलिप्स है, सीफर्ट है, नीशम है, ये जो मिडिल ऑर्डर में सरेंडरिंग पर लगातार, और कॉन्वॉय इज अ वेरी बिग ऑलराउंडर। पीपल हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, सो आई विल स्टिल से अगर वो शुरू पे हिकअप्स देख गए तो न्यूजीलैंड कैन इमर्ज एज पोटेंशियल चैंपियन, बिकॉज जो उनके ये ऑलराउंडर्स हैं। बट अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो स्पिन को कैसे खेलते हैं। जो इंग्लिश कंडीशन या न्यूजीलैंड कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे दे वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट टीम, बट लेट्स सी 1 or 2 मैचेस, बट न्यूजीलैंड इज स्टिल अ डार्क हॉर्स फॉर मी। श्रीलंका इज एन अननोन कमोडिटी। बहुत लोग जो अब ये खिलाड़ी इनके बारे में जानते नहीं है। हम बात करेंगे श्रीलंका की टीम की भी, विशेष बातचीत करेंगे। लेकिन श्रीलंका का क्या लगता है, क्योंकि जो शनाका है, मुझे तो लगता है वो टीम में 11 के होने के लायक नहीं और कैप्टन बनाए गए। ये तो मुझे सब, जब हम लोग का इंडिया के अगेंस्ट T20 भी खेल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि वो हैं क्यों। हाँ। और उन्होंने वहां पे काफी इस टाइम स्ट्रगल भी हो रहा है कि हु विल हेड देयर क्रिकेट बोर्ड, सो ऑल दीज इश्यूज आर देयर। एंड जिस तरह से उन्होंने क्वालिफायर में भी पहुंचे हैं, सबको उन्होंने रन बनाने दिए, तो मुझे नहीं लगता श्रीलंका इज अ बिग थ्रेट। अफगानिस्तान के पास टैलेंट है, पर बहुत लंबा नहीं सर, जैसे ही रशीद खान ने कैप्टनसी से रिजाइन किया है, नबी इज द न्यू कैप्टन, जो सबीउल्लाह शेनवारी वो बाहर हैं। अब जो नए प्लेयर्स हैं, आई नो, बट द फैक्ट इज दे कैन नॉट स्कोर मच। एंड देखिए, मोरल अफगानिस्तान में जो चल रहा है, उसके कारण उनका मोरल अच्छा नहीं रहेगा। So we'll sum up this thing. Australia seems to be the dark horse. India has a decent chance. Pakistan also is in fight. ये 3 टीमें हमें काफी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, ये खिताब के दावेदार अभी फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, only then we will be able to know. But right now, Indian fans के लिए अच्छी खबर है that we think that India is in contention, and especially I think Shardul Thakur coming in and joining the ranks of Indian team, and Rahul Chahar being there. Rahul Chahar is virtually unplayable. वरुण चक्रवर्ती के ऊपर डाउट था कि उनके घुटने में चोट है, वो शायद नहीं खेलेंगे, बट ही इज देयर। वरुण चक्रवर्ती जैसा हमने देखा आईपीएल में, ही इज एक्चुअली एन एनिग्मा, पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की बात तो नहीं करते हम, और जो दूसरी टीम्स है उनके बैट्समैन को उनको पिक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, या अगर हम वहां पर बात करें वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वैसे भी इंडिया के जो पूल है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है। सो जो सीरियस कंटेंडर, जो टॉप मैचेस होंगे, वो इंडिया के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे। एंड इफ वरुण चक्रवर्ती एंड राहुल चहार आर इन देयर एलिमेंट्स, जैसे वो आईपीएल में थे, देन आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी इन ट्रबल। पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान से कैसा मुकाबला होगा, उसकी हम बात करेंगे। सो टॉप 4 टीम्स, आई एम रिपीटिंग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हमें लगता है टॉप खिताब की दावेदार हैं। और
वर्ल्ड कप की इस विशेष कवरेज तक पर हम आपके साथ बने रहेंगे. दिस वाज द कर्टन रेजर. जस्ट be there with us. We will cover every important match. Thank you, Neeraj. Thanks for being on the show. Thank you so much. Thank you, most.